तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सिग्मा-ट्रॉपी रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है और हमने कोप रिएरेंजमेंट पूरा कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्लेजन रीअरेंजमेंट की बात, और क्लेजन रीअरेंजमेंट में ही अब हम अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट। टोटल आपके पास 3 तरह के क्लेजन रीअरेंजमेंट होते हैं। एक तो सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट, दूसरा आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट और तीसरा ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी जो भी बातें छुपी हुई हैं वो इस ऑर्थो एस्टर वाले वर्ड में ही छुपी हुई है ना। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि ऑर्थो एस्टर क्या होता है, तो इस तरीके से यदि एक कार्बन पर 3 OR ग्रुप लगे हों तो इसी को हम कहते हैं ऑर्थो एस्टर। आ रही बात समझ में? इसका नाम होता है हमारे पास ऑर्थो एस्टर। और यदि हम ऑर्थो एस्टर की रिएक्शन एलाइलिक एल्कोहल के साथ करवाएं, एलाइलिक एल्कोहल के साथ करवाएं, तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके पास ये सबस्ट्रेट बन जाएगा। अब सबस्ट्रेट को जरा ध्यान से देखिएगा, हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और आपको अच्छे से पता है हीटिंग करते ही 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और 3-3 के बीच का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसीलिए इसको कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट। ये कहानी होती है। जैसे मान लो मैं अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CO CH3 OCH3 और यहां पर भी है OCH3। फिर से आपके पास ऑर्थो एस्टर है और यहाँ पर आपके पास फिर से एलाइलिक एल्कोहल है और आपके पास फिर से H+ और हीटिंग दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट। बस आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। देखो, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर इन रिएक्शंस को आपको, जो आपने आयनिक रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनसे अलग करना है, उनसे डिफरेंट करना है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थो एस्टर। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम ऑर्थो एस्टर। प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट जो तैयार होगा रिएक्शन करने के लिए, किससे? फ्रॉम ऑर्थो एस्टर। इसको कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान समझना। इसको करते हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले यहां पर OCH3, यहां पर OCH3 और यहां पर OCH3। सबसे पहले हम यहां पर H+ लेते हैं। ये आपका एक स्टेप 1 ले लेते हैं यहां पर। दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, एक बार जैसे ही आप रिएक्टेंट को प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद आप क्या करवाओगे, एल्काइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन को आपके पास लोन पेयर दिख रहे हैं, बिल्कुल, ये यहां पर इस पर एसिड बेस रिएक्शन करके अटैक कर देगा। तो यहां पर आपके पास OCH3 और यहां आ जाएगा OHCH3+। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है कि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां आएगा और इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। जैसे ही पूरे ग्रुप को बाहर निकालेगा तो आपके पास यहाँ तो क्या रहेगा, OCH3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। बन चुका है। ये पहला स्टेप समझ में आ रहा है। जैसे ही ये बना है तो सेकंड स्टेप में कहानी क्या आने वाली है, देखना था ध्यान से।
यहाँ पर आपके पास OCH3 प्लस है, यहाँ पर OCH3 है, और आप यहाँ पर क्या ले लो, इस तरीके से एलाइलिक अल्कोहल ले लो। ये एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये रहेगा OCH3 और यहाँ रहेगा OCH3। बोलिए क्या इतना स्टेप समझ में आ चुका है? एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसको दबोच लेगा। लो भैया H प्लस को दबोच लिया। जैसे ही H प्लस को दबोचा वैसे ही आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, OCH3 O, और यहाँ पर आ जाएगा OCH3 प्लस। फिर से ऑक्सीजन का लोन पेयर, आ रहा समझ में एकदम अच्छे से। फिर यहाँ से H2O वगैरह की तो कोई कमी है ही नहीं, वो यहाँ से H प्लस ले जाएंगे, ये माइनस आएगा, डबल बॉन्ड, और ये ऐसे करके फाइनलाइज। कुछ ऐसा सा आपका रिएक्टेंट बनाकर चला जाएगा। ये है पूरी मैकेनिज्म कि ऑर्थो एस्टर से किस तरीके से हम अपना डिजायर्ड रिएक्टेंट लेके आते हैं। बस उसके आगे कहानी आपको पता ही है। यहां पर यदि आप हीटिंग लेके आ रही हो तो क्या होगा बताओ, 1 2 3, 1 2 3। मतलब ये करवाना बहुत सिंपल है, लेकिन यहां से ये लाना ये टिपिकल पार्ट था, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा 1 1 के बोझ का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये ऐसे, तो फाइनली ये बन जाएगा आपका प्रोटेक्टर। और इसको अगर ओपन चेन में लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली सारी कहानी आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थो एस्टर क्लेजन अरेंजमेंट स्टार्टिंग। यहां से ऐसे स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले ऑर्थो एस्टर क्या होता है पता चल गया। उसके बाद ऑर्थो एस्टर से किस तरीके से आप रिएक्टेंट बनाते हो ये भी बचल चुका है, और ये तो हमें पहले से आता ही है। अरे भाई लिख देता हूं मैं, ये पहले से आता ही है, ये हमने नहीं सीखा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा आखिरकार ऑर्थो एस्टर से ये कैसे बना, ठीक है। अब हम ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस को और देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं किसी ऑर्थो एस्टर क्लेजन अरेंजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहां पर ऐसे इस तरीके से है, और यहां हमारे पास है CH3C OET H प्लस और फिर हीटिंग, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कभी कभी आपके पास ये जो पूरी कंडीशन होती है, अब ध्यान से समझना, ये जो पूरी इतनी रिएजेंट की कंडीशन है, जब आपके पास एग्जाम होगा, तो एग्जाम के टाइम इसी को देखना किस तरीके से शानदार तरीके से डराने के लिए लिख देता है। CH3C OET का होल थ्राइस ACOH 200 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसकी कंडेंस फॉर्म है। एसिड का सोर्स ACOH ले लिया है और यहां पर 200 डिग्री सेल्सियस हीटिंग का सोर्स ले लिया है। बस एग्जाम में डराने की कोई कमी नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। मैं हमेशा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में यही कहूंगा, रिएक्शन
पहचानना आना चाहिए। जब एक बार रिएक्शन पहचानना आ जाएगा तो आपको सारी चीजें फिर अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर एकदम अच्छे से। अब अपन थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। देखो आगे की कहानी क्या है, रिएक्शन करवानी इसके साथ। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर OET है, यहाँ पर OET है, यहाँ पर OET है, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर OH है और यहाँ पर ऐसे। अब फिर से वही कहानी घिसी पिटी पुरानी सी, डायरेक्ट मैं बना सकता हूँ क्या, डायरेक्ट बना सकता हूँ। इसका मैकेनिज्म आप करते रहिएगा। डायरेक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OET, यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर ऐसे। देखो ये वाला जब O से जुड़ेगा तो ये वाला तो यहाँ पे लगेगा ना, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ये आपके पास आपका डिजायर्ड रिएक्टेंट आ चुका है। और जैसे ही डिजायर्ड रिएक्टेंट आया, आपने यहाँ पर हीटिंग करवाया, और हीटिंग करवाते ही देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3-3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा, और 2-3 के बीच में, 1-2 के बीच में कॉन्जुगेशन आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OET रहेगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ये आपके पास फाइनलाइज प्रोडक्ट रहेगा। मतलब जो यहाँ पर मेन बात है, वो मेन बात यहाँ से यहाँ पर लाने की है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिस इज द मेन बात। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखो आगे शुरू करने का मतलब आप समझना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर से आपके पास मैंने यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल ले लिया, फिर से मैंने आपके पास यहाँ पर CH3COET का होल थ्राइस प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? और यहाँ पर हीटिंग करवा दी, ऐसा कुछ ले लिया आपने। दिस इज द कंडीशन इज द। कैसे करोगे ट्राई? आसान क्वेश्चन है यार। सबसे पहले आप इसको ऐसे बना सकते हो, OET OET OET, और एलाइलिक अल्कोहल को कुछ ऐसा बना सकते हो, बन सकता है बिल्कुल। अब देखो यहां से जो आप सबस्ट्रेट लेके आओगे, मतलब जो डिजायर्ड रिएक्टेंट लेके आओगे, वो मेन बात होगी। मैं फिर समझिएगा, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रिएजमेंट में सबसे मेन बात होती है इतने वाले कार्यक्रम की। तो देखो ये कार्यक्रम कैसे करेंगे, ये ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, खत्म होगी कहानी। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर OET। अब तो यार खिलाड़ी है ना इस चीज के एकदम। देखो ना, ये वाली एलाइलिक पोजीशन थी मेरे भाई, और यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। अब कहानी क्या चलने वाली है भाई? हीटिंग करो, हीटिंग। कैसे? देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया। थोड़ा इसको घुमा के अगर यहाँ लेके आ जाएंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगी। अरे कोई नहीं, समझ लेंगे, सब खिलाड़ी लोग हैं अपन। 3 से यहाँ पर 3 आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो कैसे बना दोगे? ये तो भाई ऐसे हो गया, यहाँ इसके और इसके बीच में एक नया बॉन्ड आ गया, फिर ऐसे था ही, फिर ऐसे था ही, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा? OET होगा। कुछ गलत हो जाए तो सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये था। अब हम थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाते हैं और इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को देखकर फिर एक और होता है छोटा सा पार्ट, ऑर्थो अमाइड क्लेजन रिएजमेंट। जैसे ऑर्थो एस्टर होता है उसी तरीके से ऑर्थो अमाइड भी होता है, उसकी बात करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्थो क्लेजन रीअरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। अब जरा
जरा ध्यान से देखना क्या मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। कुछ ऐसा सा, उसके बाद तो यहां पर आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन खास बात समझो इस क्वेश्चन का क्या है ना। कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले आप इसको खोल के लिख लो। यहाँ पर OET, यहाँ पर OET और यहाँ पर OET। सबसे पहले तो हमें वो रिएक्टेंट चाहिए इस ऑर्थोएस्टर से। और यहाँ पर आपके पास क्या है, OH है। देखो स्टीरियो यहाँ पर मेंशन भी कर रखी है। तो मेन बात क्या है, सबसे पहले वही डिजायर्ड रिएक्टेंट बनाना। सब प्रोडक्ट बनाते हैं और हम क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि हमें रिएक्टेंट बनाने से ही खुशी मिल रही है। उसके बाद तो प्रोडक्ट बनाने में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर वो आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर OET। अब तो शॉर्ट ट्रिक हो जानी चाहिए जल्दी से, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, आ रही बात समझ में। अब बताओ इस वाले केस में करो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करो, 3 3 के बीच का फॉर्म करो। अब सुनो, जब आपने ब्रेक किया है ये किस पर है, वेज पर है, वेज पर है, वेज पर है। और ये किस पर भी होगा, ये वेज पर होगा। यही तो आपके पास स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट की बात होगी, है ना। अरे आ गया होगा समझ में। तो कैसे हो जाएगी कहानी, कहानी हो जाएगी ऐसी सी, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पर इसके बीच का बॉन्ड बन चुका है। फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ET। नंबरिंग कर लो 1 2 3। अरे ये तो है 1 2 3, ठीक है। ऐसे तो आ जाएगा यहाँ पर नंबरिंग करके, बस ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस स्टीरियो में आपके पास प्रोडक्ट जुड़ा था उसी ही स्टीरियो में आपके पास रिएक्टेंट जुड़ा था, उसी स्टीरियो में आपके पास प्रोडक्ट भी जुड़ा होगा। बस इतना ध्यान आपको देना है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में। यहीं पर हम ले दे के खत्म कर देते हैं जल्दी से। एक हमारे पास होता है ऑर्थो अमाइड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ऑर्थोअमाइड क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये होता है हमारे पास। तो देखो इसमें क्या खास बात है, अरे कुछ खास बात नहीं भाई, पुरानी सी बातें हैं। यहाँ पर OR है, यहाँ पर OR है, यहाँ पर एक OR की जगह NR2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सारी कहानी सेम है। एलाइलिक एल्कोहल H+ हीट। मेन बात क्या रहने वाली है, इसको और इसको मिलाकर क्या बनाना, बोलो क्या बनाना, आपके इसको मिलाकर आपके पास रिएक्टेंट बनाना। तो यहाँ पर NR2 ग्रुप रह जाएगा क्योंकि OR ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली अगर NR2 ग्रुप रहेगा ऐसा 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 और ऐसा, ये चेंज आ जाएगा बस। उसके बाद की कहानी आप लोग सब जानते हो, बखूबी आप लोग उससे क्या कहते हैं उसे वाकिफ हो। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये ऐसे और ये ऐसे। अब क्या होने वाला है भाई, अरे कर लोगे ना यार, नहीं भी करूँगा, ख़त्म हो गया, छोड़ दे रहा मैं, ठीक है। मेरे सर को आता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है यार, जब आप अपने आप से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो जाके चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यही होता है सीखने का हमेशा। तो ये था ऑर्थोअमाइड क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो ये हमारी पूरी कहानी थी इसके बारे में। अब हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्लेडन कैरेथर के, उन क्वेश्चन को आप देखना, कुछ समझ नहीं आने वाला जो भी पढ़ाया है। और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट।
हमारा 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएजमेंट कंप्लीट। लास्ट टॉपिक ऑफ रिएजमेंट इज 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएजमेंट, हमारा सिग्माट्रोपिक कंप्लीट। मिसलिनियस वाला वो सब इसी में हो चुका, मतलब मेन जो है वो यही है, 3-3 सिग्माट्रोपिक और 2-3 सिग्माट्रोपिक। मिसलिनियस वगैरह जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन वगैरह देखोगे तो वहां पर अगर आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इन सब से जो भी बचा हुआ है कार्यक्रम वही होगा, अरे जो भी बचा होगा वो होगा मिसलिनियस में आ जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ में एकदम अच्छे से। तो चलिए मैं कैरेक्टर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं इन 3 क्वेश्चन के साथ। देखने में बहुत डरावने लग रहे होंगे ना। देखो सिंपल सी बात ये है, जब आप ऐसे क्वेश्चन के थ्रू गुजरोगे, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की। डरावना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। ये देखो, ये क्वेश्चन है 3.180 कैरेक्टर, ये तीनों ही सवाल कैरेक्टर के हैं, 3.180, 3.181, 3.183। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो इस इतने से पार्ट का कोई रोल ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना डरावना सा, ये जो इतना सा पार्ट आपको डरावना सा दिख रहा है, इसका कोई रोलिश नहीं है ना। रोल तो सिर्फ इतना है, ये जो आपको दिख रहा है एलाइलिक एल्कोहल, और यहां पर ये, यहां से आप ऐसे कह सकते हो पूरा का पूरा OET पार्ट, और यहां से आपके पास H वाला पार्ट। तो ETOH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या इससे कोई आपका काम था क्या? कुछ काम नहीं था यार, सिर्फ काम इतने का तो है, इतने का ही। इतने में देखोगे तो आपने वही 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाया, 3-3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म करवाया, और आपके पास कुछ ऐसा आ गया। अब सबस्ट्रेट में आप इसको देख के डर जाओगे, अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यहाँ पर ये वाला ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए ही नीचे की तरफ आ चुका है। तो बस क्वेश्चन में ये था। तो जब क्वेश्चन डरावने दिखते हैं तो वो क्वेश्चन उतने ही इजी होते हैं, उसको बस बाइफरगेट करना आना चाहिए। और बाइफरगेट तभी करना आएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने समय बिताया होगा। जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ता वो तो ऐसे क्वेश्चन से डर जाएगा, उसको तो इस क्वेश्चन का मतलब वो तो बोलेगा पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे समय बिता रहा है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, वो अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है तो कोई फिर मतलब नहीं। कहने को कैरेक्टर का सवाल है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छा लेवल है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं हवा भी नहीं लगेगी, चाहे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना आती हो। लेकिन अगर आपको हर सवाल ही करना होता तो फिर ऑप्शंस इतने क्यों मिलते CSIR नेट में? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इतने वाले पार्ट से कोई, हमें पता है जिस पार्ट से मतलब नहीं उसी पे ध्यान रहता है। हमें पता है इन सबको छोड़कर सिर्फ इस पे ध्यान जा रहा होगा। देखो किस तरीके से कितने स्टाइल में आर बनाया हुआ है। तो यहां पर एलाइलिक एल्कोहल है आपके पास, यहां पर ये तो आपको दिख ही गया है, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रिएजमेंट की बात आ रही है। और ये देखो आपके पास दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और थोड़ा अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा जो मैं आपको सिखा रहा हूं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करो, एक बार सीखो, बहुत बेहतरीन सीखो, टाइम लेके सीखो। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो भी चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस के क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम खत्म। इसकी बात करते हैं। देखने में डरावना सा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाला H वाला पार्ट हटा के इसका प्रोडक्ट वो बना दिया, डिजायर्ड रिएक्टेंट। 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, 3-3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म करोगे। फॉर्म करके इसको मैंने 1-2-3 कर दिया ऊपर वाले को, फिर यहाँ से O से 1-2-3 कर दिया यहाँ पर, और ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। मेरा बस ये मानना है आपने जो पढ़ा है उसको बेहतरीन रिवाइज करो, अपने दिमाग में फिट करो। सबसे पहले जो जो एक एक बात सिखाई है मैंने, एक एक कॉन्सेप्ट जो जो सिखाया है, स्टीरियो में कब क्या क्या सिखाया था, क्या क्या एक्सेप्शन से कहाँ कर क्या क्या बातें याद रखनी है, उसको जितना आप टाइम दोगे उतना बढ़िया है एज कम्पेयर टू किसी बुक पढ़ने से, क्योंकि सारी बुक की बातें मैंने एक जगह ही पर खत्म कर चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट करते हैं 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएजमेंट। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।